Welcome to all the students of Sri Siddh Vidyapeeth School. So students, the chapter 6 has ended in the previous classes. Today we are going to study the exercise part of this chapter. So students, I hope you all found this chapter very interesting, as in this chapter we studied about those physical and chemical changes which we saw in our daily lives along with some interesting experiments. So let's complete the exercise part of this chapter today. I have given you in homework the question number 1, 2 and 3. I hope you all have done it. So today I am going to provide you the answers of the rest of the questions. The fourth question is, when baking soda is mixed with lemon juice, bubbles are formed with the evolution of a gas. So what type of change is it? जब बेकिंग सोडा को लेमन जूस के साथ मिक्स किया जाता है और जब वहाँ पे जब गैस इवॉल्व होता है और बबल्स फॉर्म करता है, तो ये किस तरह का चेंज है? सो व्हेन बेकिंग सोडा इज मिक्स्ड विथ लेमन जूस, बबल्स आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड गैस. दिस इज अ केमिकल चेंज बिकॉज lemon juice when reacts with baking soda gives carbon dioxide and other substances. Okay? तो ये एक केमिकल चेंज है बिकॉज जब बेकिंग सोडा लेमन जूस के साथ रिएक्ट करता है, बबल्स फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है. हम पढ़ के ही समझ जा रहे हैं कि क्या है, ये एक केमिकल चेंज है. ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन इज, व्हेन अ कैंडल बर्न्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस टेक्स प्लेस. So identify these changes. Give another example of familiar process in which both the chemical and physical changes takes place. जब कैंडल बर्न होता है वहाँ पे हम लोग को फिजिकल चेंज साथ ही साथ में केमिकल चेंज भी देखने को मिलता है. तो आपको ये चेंज आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फिजिकल चेंज हो रहा है बर्निंग ऑफ कैंडल में और कौन सा केमिकल चेंज हो रहा है. और इसी तरह से आपको एक एग्जाम्पल भी देना है जिसमें फिजिकल और केमिकल चेंज दोनों एक साथ हो रहा हो. द फर्स्ट इज, तो फर्स्ट वी ऑब्जर्व इन फिजिकल चेंज दैट द मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मोम का पिघलना, वेपराइजेशन ऑफ द मेल्टेड वैक्स, जो मोम पिघल रहा है उसका वेपराइजेशन होना. केमिकल चेंज मीन्स बर्निंग ऑफ वेपर्स ऑफ वैक्स टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट. तो केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, जब बर्न हो रहा है वैक्स तो क्या दे रहा है हम लोग को, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, हीट दे रहा है और लाइट दे रहा है. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वो एक केमिकल चेंज है. The example is LPG means liquefied petroleum gas is another example in which physical change occurs when LPG comes out of cylinder and is converted from liquid to gaseous state, and a chemical change occurs when gas burns in air. तो LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है, जो हम लोग को फिजिकल चेंज के रूप में कब दिख रहा है, जब LPG सिलेंडर से निकलता है और कन्वर्ट होता है लिक्विड से गैसियस स्टेट में. और केमिकल चेंज कब होता है, जब हम लोग उसको गैस जलाने के लिए यूज़ करते हैं, मतलब वहाँ पे बर्न हो रहा है, हीट दे रहा है और लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है और गैस भी आ रहा है, तो इसी के साथ उसका एक केमिकल चेंज होता है. ओके, The sixth question is, how would you show that setting of curd is a chemical change? आप कैसे दिखा सकते हो कि कर्ड, मेकिंग ऑफ कर्ड, दही का जमना कैसे एक केमिकल चेंज है? So we can say that setting of curd is a chemical change because we cannot get the original substance. Is that milk back and a new substance is formed with different taste, smell and other chemical properties. तो हम क्यों कह सकते हैं कि वो सेटिंग ऑफ कर्ड एक केमिकल चेंज है? क्योंकि केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, पुराने सब्सटेंस में, ओरिजिनल सब्सटेंस में हम लोग नहीं ला सकते हैं. वैसे ही जब दही जम जाता है वो वापस मिल्क में नहीं बदला जा सकता है, मतलब कि एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ जिसका टेस्ट भी अलग है, स्मेल भी अलग है और उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग है. ओके, The seventh question is, explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर देना है कैसे बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना और उसका छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाना, ये कैसे दो तरह के चेंजेस को डिफ्रेंशिएट कर रहा है. So burning of wood is a chemical change because in burning new substance is formed, such as if wood reacts with oxygen it gives charcoal plus carbon dioxide plus heat and light.
तो बर्निंग ऑफ वुड में हम लोग क्या देख पाते हैं कि वो बर्न हो जा रहा है और एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर रहा है, जैसे कि चारकोल फॉर्म कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट फॉर्म कर रहा है. बट cutting it into small pieces is a physical change because no new substance is formed. We can only reduce the size of woods. लेकिन वहीं पे अगर हम लोग वुड को काट दें, लकड़ी को काटे स्मॉल पीस में, उसमें कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, बल्कि उसी को साइज़ जो है थोड़ा छोटा हो जा रहा है और सेम ही रह रहा है. इसीलिए इसी तरीके से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. ओके. The eighth question is describe how crystals of copper sulfate are prepared. So for this you have to do a activity and you have to write it also here. Okay. So if at first you have to take a cup full of water in a beaker and a few drops of dilute sulfuric acid. Then you have to heat the water. When the water starts boiling you have to add copper sulfate powder slowly. सबसे पहले आपको एक बीकर में पानी लेना है और उसमें कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालना है. फिर उस पानी को हीट देना है. उसके बाद जब वो बॉयल स्टार्ट होगा आपको उसमें थोड़ा थोड़ा कॉपर सल्फेट पाउडर ऐड करना है. आपको शायद याद भी है कि ये एक्टिविटी हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं. देन यू हैव टू कंटिन्यू टू ऐड द कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी dissolved. During this process, continuously stir the solution. Filter the solution, leave it for cooling. Look it after some time and you can see the crystals of copper sulfate are prepared. तो आप जब उस कॉपर सल्फेट को डालोगे तब तक डालोगे जब तक वो ज़्यादातर, मतलब जब तक वो डिज़ोल्व हो सके. जब डिज़ोल्व के बाहर हो जाए तब आप नहीं डालोगे. ठीक है. तो इस प्रोसेस में आपको जो सॉल्यूशन देना है उसको कंटिन्यूसली स्टर, हिलाते रहना है, मिक्स करते रहना है. उसके बाद उसको फ़िल्टर करना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देना है. आफ्टर सम टाइम अगर आप देखोगे कुछ देर बाद तो उसके जो कॉपर के जो सल्फेट के जो क्रिस्टल्स है वो नीचे आपको मिल जाएंगे. द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ एन आयरन गेट प्रिवेंट्स इट्स फ्रॉम रस्टिंग. आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे अगर हम लोग आयरन का गेट को पेंट करें तो उसको हम लोग कैसे रस्ट से प्रिवेंट कर सकते हैं. इट इज़ नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज एसेंशियल. सो पेंटिंग प्रिवेंट्स द आयरन गेट फ्रॉम कमिंग इन कंटैक्ट विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. तो आप सबको पता ही है कि रस्टिंग कब होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वो बहुत एसेंशियल होता है रस्टिंग का प्रोसेस होने के लिए. तो पेंटिंग यहाँ पे क्या करता है, पेंटिंग ये सारे आयरन को जो हो वो कांटेक्ट में, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है, रोकता है और इसी तरीके से वो आयरन गेट में रस्ट होने से, रस्ट लगने से बचाता है. ओके. द 10th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज़ फास्टर इन चारकोल इन कोस्टल एरियाज देन इन डेजर्ट्स. आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कैसे ऑब्जेक्ट्स का जो रस्टिंग का जो कैपेसिटी है वो कोस्टल एरियाज में ज़्यादा क्यों होता है डेजर्ट के मुताबिक. सो द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी इन एयर इन कोस्टल एरियाज इज़ हायर देन द एयर इन द एयर इन डेजर्ट. सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज़ फास्टर इन कोस्टल एरियाज. जो मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी आपको पता ही है कि रस्टिंग के लिए बहुत एसेंशियल है और ये सब कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादातर मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी पाया जाता है वो एयर में ज़्यादा मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी होता है. इसी वजह से वहाँ पे बहुत जल्दी रस्ट लगने का चांसेस होता है, मतलब लग भी जाता है. इसीलिए वहाँ का जो कोस्टल एरियाज़ का जो कंटेंट है, मॉइस्चर कंटेंट और ह्यूमिडिटी कंटेंट ज़्यादा है डेजर्ट एरियाज से, इसीलिए रस्टिंग का प्रोसेस वहाँ पे बहुत फास्ट होता है. The 11th question is the gas we use in the kitchen is called liquefied petroleum gas, means LPG. So in the cylinder it exists as a liquid. When it comes out of a cylinder it becomes a gas. So change A and then it bonds means change B. The following statement pertain to these changes. Choose the correct statement. तो आपको यहाँ पे बोला गया है कि जब LPG को हम लोग लेके आते हैं घर में तो एक सिलेंडर में आता है, वो वहाँ पे वो लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है. लेकिन जब वो आउट मतलब बाहर आता है सिलेंडर के, वो गैस बन जाता है. जब वो बर्न कर जाता है एक दूसरा चेंज होता है. ठीक है. तो सी चेंज ए और चेंज बी ऐसे बोला गया है. तो आपको इस चेंज में डिफरेंस ढूंढना है. तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है कि प्रोसेस बी जो है एक केमिकल चेंज है. ओके. सो द ऑप्शन 2 इज़ करेक्ट. द 12th question is
Anaerobic bacteria digest animal waste and produced biogas means change A. The biogas is then burnt as fuel means change B. Sub following statement pertain to these changes. तो एनरोबिक बैक्टीरिया जब एनिमल वेस्ट को डाइजेस्ट कर लेता है और बायोगैस प्रोड्यूस करता है, एक वो क्या चेंज है, ए है, चेंज ए है. और जब भी वो बायोगैस बर्न होता है एज अ फ्यूल, वो क्या है, एक चेंज बी है. सो बोथ द प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंजेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, द एक्सरसाइज हैज ऑल्सो completed. So I hope you all found this chapter very interesting. So students, write all the questions answers in your fair copy and learn it thoroughly. Okay, and also read the chapter. तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है. आप इस चैप्टर का जितने भी सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने कॉपी में लिख लेंगे नोट्स के साथ, और नोट्स और जो भी क्वेश्चन आंसर्स उसको अच्छे से याद भी करेंगे और चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे. And students, if you all have any doubt, you can ask me. I am going to clear your all doubts. अगर आपको कहीं पे भी कोई पार्ट में कुछ भी डाउट है, समझ में नहीं आया, आप मुझसे पूछिए, आपका डाउट मैं क्लियर करूँगी. Okay, so students, we will meet soon with the new chapter in the next class. Thank you.